और एनडीए ने आखिरकार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इस ऐलान के साथ ही झारखंड की सियासत में भी हलचल तेज हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम तय होते ही झारखंड में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। झामुमो ने साफ कर दिया है कि वह महागठबंधन के फैसले के साथ खड़ा है। वो सब ठीक है, झारखंड के राज्यपाल थे, उनको एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन इंडिया गठबंधन का क्या स्टैंड होता है, जो भी इंडिया गठबंधन का स्टैंड होगा उस स्टैंड के साथ हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। अगर चुनाव की नौबत आती है तो कहना मुश्किल होगा कि कौन जीत पाएगा, तो अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता है जब तक निर्वाचित होने की औपचारिक घोषणा न हो जाए और इंडिया गठबंधन के स्टैंड के साथ हमारी पार्टी खड़ी रहे। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का स्वागत तो किया, लेकिन तंज कसना भी नहीं भूली। नहीं, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन यहाँ भी राज्यपाल की भूमिका में रहे हैं और उनका कार्यकाल अच्छा रहा। अगर कुछ कार्यकाल को अगर हम देखें तो लिफाफा उनसे भी नहीं खुल पाया था इस राज्य में, लेकिन हमें लगता है कि अब उपराष्ट्रपति पद पर अगर वो शोभित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो लिफाफा खोलें देश के विकास के लिए और अच्छे से सदन को चलाने का काम करें। फिर ऐसा न हो कि सदन को वो पूरे डिक्टेटरशिप में चलाएं, विपक्ष के लोगों का फिर सदन में माइक बंद हो जाए और कहें कि झारखंड में तो लिफाफा नहीं खुला और सदन में माइक नहीं खुलेगा। तो ऐसी परंपरा ना हो, हमें हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वहीं भाजपा को पूरा भरोसा है कि एनडीए उम्मीदवार को विपक्ष का समर्थन भी मिल सकता है। हालांकि विपक्ष के रुख पर भी शक जताया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महामहिम सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके लिए उनको खूब बधाई और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर इंडी गठबंधन को अगर साथ मिल जाता तो ये कोई सोने में से सुहागा से कम नहीं होता, क्योंकि इंडी गठबंधन का हमेशा से काम रहा है कि अच्छी चीज़ों में अड़चने डालना। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो अच्छा कार्य हो रहा है जिससे कि देश हित में एक नई पहल होगी, तो उसमें ये अड़चन नहीं डालेंगे। देखिए, हमारे पास संख्या बल ऑलरेडी है, पर रही बात इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन से कुछ भी अच्छी चीज़ों के लिए उम्मीद करना थोड़ा कष्टदायक होता है। तो ये अब देखने वाली बात है, अब ये देखा जाएगा कि उनका साथ मिलता है या नहीं मिलता है। आपको याद होगा कि यही इंडी गठबंधन है जिन्होंने हमारे राष्ट्रपति के बारे में क्या अपशब्द कहा था, एक आदिवासी बेटी के बारे में क्या अपशब्द इन्होंने कहा था, आपको याद होगा। और मेरे वो संस्कार नहीं है कि मैं उन शब्दों को दोहरा सकूं। तो इनसे कुछ भी उम्मीद करना, कुछ भी एक्सपेक्टेशन करना, प्रिडिक्शन करना उचित नहीं है ये इंडी गठबंधन के खेमों से। ठीक है, एक दूसरा सवाल है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय है, जबकि 25 अगस्त तक नाम वापस लिए भी जा सकते हैं। सियासी पिच तैयार है, तारीख भी तय है। अब देखना यह होगा कि 9 सितंबर को जीत का ताज किसके सिर सजता है। रफ्तार मीडिया के लिए शुभम कुमार की रिपोर्ट।